सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में प्यारी बुआ, नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। भाई क्या बात है आज का दिन, और हम लोग जब 3 लोग मिलकर बैठे हैं और साथ ही जब साथ में हो, यानी कि जब कोई त्योहार हो और श्रोताओं के साथ मनाते हैं ना तो मजा आ जाता है जी। और बुआ जी आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे होली की शुभकामनाएं मत दो, हमसे आके गले मिलो ठीक से। हाँ भाई क्या बात है, मजा आ जाता है। त्योहार ही ऐसा है ना कि गले मिलो तो बस तबीयत खुश हो जाती है। पर बुआ जी आपने सिर्फ हर्बल रंग ही लगवाए, मैंने तो सोचा था कि वो मेहंदी जो मैंने घोल के रखी थी वो वाली। बस समय खत्म। अब ये जो 3 बजने के बाद ना कहीं होली होली नहीं होती, क्योंकि देखो हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो 2-3 बार नहा चुके हैं। तो अब भाई अब बस सायरन बज चुका है, अब नहीं कोई रंग वंग खेलेगा, मतलब गीला वाला नहीं खेलेगा, सूखा वाला खेलेगा। हाँ, सूखा ही सही बुआ जी, रंग तो रंग है, उनकी छटा थोड़ी ना फीकी पड़ती है। बिल्कुल नहीं। तो लगा दे, सूखा ही सही। अरे वो तो लो, हम कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम लोग रंग लगाओगे, बस सूखे सूखे गले मिली हो, किनारे जाके फिर बैठ गई। नहीं, हम तो रंग लेकर आए थे, तो हम वो पूछना चाह रहे थे कि आपको कौन सा वाला रंग लगाना है, गीला वाला या सूखा वाला, क्योंकि आकांक्षा को तो हमने गीला वाला रंग लगाया है। नेहा की चालाकी, बस नेहा भाई देखो ऐसा है ना कि हम तो समझ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो भाई तुम लोगों को जो पसंद हो लगाओ, क्यों त्योहार ही है, लगा लोगे उसके बाद कहोगे बुरा न मानो होली है। होली रे होली रंगों की डोली आई तेरे घर पे मटकों की टोली, मुख न छुपा ओ रानी सामने आ। होली रे होली रंगों की डोली आई तेरे घर पे मटकों की टोली, मुख न छुपा ओ राजा सामने आ। समझे दे प्यार की बोली। होली रे होली रंगों की डोली आई तेरे घर पे मटकों की टोली, और मुख न छुपा हो राजा सामने आ। फेंकू मैं गुलाल के डालूं रंग लाल, हाय रे फेंकू मैं गुलाल के डालूं रंग लाल, आगे आगे राधा दौड़े पीछे नंदलाल। ओ हाय फेंकू
फेंकूं मैं गुलाल के डालूं रंग लाल, आगे आगे राधा दौड़े पीछे नंदलाल। काहे करे संग मैं ना खेलूं तेरे संग, भीगा मेरा अंग अंग भीगी चोली। होली होली रे होली, रंगों की डोली, आई तेरे घर पे मस्तों की टोली। मुख न छुपा ओ रानी सामने आ। नैना मत जोड़ तू भैया मेरी छोड़, हाय रे नैना मत जोड़ तू भैया मेरी छोड़। मर जाऊं मैं ना मानू चूड़ियां ना तोड़। हाय रे हाय रे हाय रे हाय। नैना मत जोड़ तू भैया मेरी छोड़, मर जाऊं मैं ना मानू चूड़ियां ना तोड़। अरे हो जा रजामंद मुझे कर ले पसंद, कर खिड़की न बंद हम झोली। लह 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 लह। होली रे होली, रंगों की डोली, अरे आए तेरे घर पे मस्तों की टोली। ए मुझ ना छुपा और आजा सामने आ। होली रे होली, रंगों की डोली, आई तेरे घर पे मस्तों की टोली। मुख न छुपा ओ रानी सामने आ। भाई बुआ जी रंग लगवा तो लिया, लेकिन एक ये चिंता भी रहती है ना कि अब ये रंग छूटेगा कैसे। लो पर सबसे ज्यादा चिंता अभी आकांक्षा, जो भी बहनें ना हमारी सखियां, उनको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की कि इतने रंगे रंगे जो बच्चे हैं उनमें से अपने वाले बच्चे कौन से हैं, उन्हें पहचाने कैसे हैं। बिल्कुल सही तुम लोगों ने कहा, क्योंकि ये तो वर्ल्ड फेमस है कि भाई हमारे देश में इतने ढेर सारे जो प्रांत हैं उसमें सब में अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। जी। कुछ जगह बहुत हल्की फुल्की, लेकिन कुछ प्रांत ऐसे हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ के भाई सच में मतलब बड़ों के भी चेहरे नहीं पहचान में आते ना। तो बुआ जी हम ऐसा करते हैं कि हम कैसे उन्हें पहचाने। हाँ, कोई उपाय बता दो। हाँ, वैसे कोई उपाय बताते हैं। जैसे भाई नेहा, ये तो एक गंभीर विषय है, और ये जो समस्या है ना, ये हर साल होली में कई माओं को इसका सामना करना पड़ता है। तो बताओ तुम कैसे बुलाती हो। बुलाने का सबसे अच्छा तरीका मेरा यही है बुआ जी, बच्चों को जो सबसे ज्यादा मिठाई पसंद है ना, मैं तो बना सिर्फ लेती वो, हो? हाँ बनाते तो हैं ही, सिर्फ उन्हें कटोरी में निकाल के या थाली में या प्लेट में सजा के बस टेबल पे रख देती हूँ। अच्छा, और ये दूर तक पता चल जाता है कि ये बना है। लेकिन बुआ जी इसमें तो बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा आके खा ले। बस हो सकता है 4 बच्चों को यही मिठाई पसंद हो। हाँ, अब देखो नेहा की बात बता देते हैं हम। चलो नेहा तो नहीं बताएंगी। नेहा को अगर यही काम करना होगा तो ये बिना मिठाई बनाए बहुत जोर से चिल्लाएंगी कि गोलू आ जाओ, हमने मालपुआ बना दिया है, और गोलू जी आ जाएंगे। वही मालपुआ आसान नहीं काम। मिलेगा। मतलब थोड़ा सा कम काम में कैसे काम निपटा दिया जाए, ये सब गुण आते हैं इनको। तो इस बार यही तरीका आजमाएंगे। चलो बस ठीक है, इसीलिए तो बताया हमने कि बस यही करना। लेकिन भाई देखो, आज जब शाम को हमारे साथी आते हैं, होली मिलन होता है, सब एक दूसरे के घर जाते हैं, तो ये तो बता दें कि आज हम क्या क्या व्यंजन बनाना बताएंगे कार्यक्रम में। हाँ बुआ जी, तो कुछ झटपट बन जाए ऐसी व्यंजन विधि बताइएगा। जी, ऐसे व्यंजन विधि ले हम नहीं बताएंगे, ये तुम लोग बताओगे। थोड़ा ठंडा ही बनाना बताएंगे, हम हमने बताएं, श्रोताओं को बता दिया। बाद में बांट लेना कि कौन क्या बनाएगा। उससे पहले गीत सुन लो। रंग उड़ाओ, धूम मचाओ, फेंको लाल गुलाल, आज बुरा जो माने उसके रंग दो दोनों गाल के। रा 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 रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली रे। रा 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 रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली रे। तन से लिपटी भीगी जो सारी, तन से लिपटी भीगी जो सारी, मन की दुनिया डोली रे। रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली
जरा ये शान देखो, जरा ये चाल देखो, बिलायती सूट देखो, बिलायती बाल देखो, पड़ा जो रंग यारो हो गया क्या हाल देखो। ठहरो बाबूजी जरा ठहरो, जाओगे कहाँ ऐसे बिगड़ के। ठहरो बाबूजी जरा ठहरो, जाओगे कहाँ ऐसे बिगड़ के। मारूंगी मैं पिचकारी भर के, समझो मुझको न भूली। रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली रे। कुछ ऐसी की पढ़ाई कि अपना देश भूला, लगाई जब से टाई तो अपना भेष भूला। पुरानी रीत भूला, प्रीत का संदेश भूला। आओ चढ़ा ले रंग देसी के रंग पर देसी उतर जाए। आओ चढ़ा ले रंग देसी के रंग पर देसी उतर जाए। मन भी निखरे, तन भी संवर जाए, तब ही होली है होली। रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली रे। मचा ले धूम तू भी, उड़ा ले रंग तू भी, जरा सा सीख तो ले हमारे ढंग तू भी। चले हैं यार लेके प्यार, आजा संग तू भी। कोई बड़ा न कोई छोटा, खेलेंगे रंग होली का मिलके। कोई बड़ा न कोई छोटा, खेलेंगे रंग होली का मिलके। हम तो प्यारे सच्चे हैं दिल के, बोले खोटी न बोली रे। रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली रे। बुआ जी, नेहा एक ब्रेक ले लिया जाए यहाँ पे। हाँ भाई, तुम क्या बता रही थी आकांक्षा? कुछ क्या सलोनी क्या बनाती हो तुम जरा? भाई बुआ जी, हाँ। जो सलोनी बनाते हैं ना, उसे मटर से बनाया जाता है। अच्छा। मतलब अधिकतर सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। हरा मसाला पीस लिया, हरा मसाले में जैसे हरा धनिया हो गया, अदरक पीस ली, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, और ये मसाला जब पीस लिया, अगर आपको प्याज चाहिए तो एक छोटा सा प्याज भी इसमें डाल लेंगे स्वाद अच्छा। के लिए, और नहीं चाहिए तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जब मसाला पीस लिया, फिर जब तड़का मारते हैं हम लोग, तो तड़के में पचफोरन डाल लीजिए। पचफोरन में जो हमारे मसाले हैं, मेथी के कुछ दाने, ज्यादा नहीं ले, नहीं तो कड़वा लगेगा, सौंफ के कुछ दाने, मंगरैल हो गया या जिसे कलौंजी भी कहा जाता है, इसके अलावा जीरा ले लीजिए आप, और राई। ये जो 5 चीजों का मेल होता है, इसे पचफोरन कहा जाता है। जब इससे तड़का मारेंगे, साथ साथ इसमें एक छोटा सा तेज पत्ता डाल लीजिए, और तड़कने के बाद इसमें आप हरा मसाला डाल दीजिए। जब हरा मसाला अच्छे से भून जाए, तब जो हरी मटर है, 1 या 2 कप हरी मटर लेकर उस मसाले में डालकर उसे भी भून लीजिए। जब आपको लगे कि ये अच्छे से तेल छोड़ दिया है मसाला जी, उसके बाद अगर आप कढ़ाई में पका रहे हैं तो उसे ढककर
उसे इतने अच्छे से पकाना है कि मटर पक जाए लेकिन गले ना। हाँ लेकिन नेहा ये तो पूछो इनसे कि मटर छीलेंगे कब? हाँ अच्छा वो छिलना होता है, हम तो ऐसे बनाने वाले थे अभी थोड़ी देर पहले। इस प्रश्न का उत्तर बुआ जी ऐसा है कि मटर छीलना तो पड़ेगा ही, तो छीलें कब? एक दिन पहले छील के रख लें, या सुबह सुबह की तैयारियों के बीच अगर थोड़ा सा समय मिले और आपका मन करे सलोनी बनाने का तो मटर छीला जाए। मतलब हमारा बस इतना पूछने का मतलब था कि मतलब जब कुकर में चाहे कढ़ाई में जब भी बनाना उसके पहले छील लेना बस। हमेशा हाँ, नहीं तो बिल्कुल। पकाने के बाद क्या पता ऐसे दांत से छीलना हो और वैसे मसाले छोटे और इस जो रेसिपी है ना बुआ जी, इसकी जी। एक बहुत जरूरी टिप है जिसके क्या? बारे में, अगर इसमें आपको 2 कप मटर चाहिए जी। तो आपको बाजार से 4 कप मटर लेके आने हाँ। होंगे, क्योंकि आधे तो फिर छिलने में चले जाते हैं ना, और पहले ही छिलना है। अच्छा दुकानदार ने कहा कि हम कप के हिसाब से नहीं देते तब? वो तो ये किलो तो के बड़ी हिसाब से मुश्किल हो देगा। जाएगी। देखिए इस तरह से मुश्किलें बढ़ती जा रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक गीत सुन लें क्या, हाँ मुश्किलों बिल्कुल के सुन बीच लें में। और उसके बाद हम बताएंगे कचालू जी कैसे जी बनेगा। बिल्कुल। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। फागुन आयो ओ मस्ती लायो, घर के मारे पिचकारी सारा, रंग लेके ओ जंग लेके, गावे जोगीरा की जावे साड़ी, जोगीरा जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी सजन की याद सतावे, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो, मेरी है ये बीमारी, जोगी जी जोगी जी, लगी है दुनिया भारी, जोगी जी जोगी जी। सारे गांव की गोरियां रंग गई हम पे डार, पर जिसके रंग हम रंगे छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। छुपती डोले राधिका, ढूंढ थकी घनश्याम, कान्हा बोले
जोगी जी वाह जोगी जी। हमरी जोगन का पता उसके गहरे नैन, नैनन से घायल करे बैनन से बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन, देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। तो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी नदी के तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी ढूंढ के ला दो जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो जोगी जी वाह जोगी जी। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। देखो गीत तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया, लेकिन जो हमने जैसे कहा था कि कचालू भी बनाना रहेगा और बड़ा आसान सा है, ये तैयार हो गई बस पट 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 पट। आपने कहा कि बनाएंगे तो फिर हम तो बहुत खुश हैं कि बन रहा है, फिर हमें बताना नहीं पड़ेगा कि पहले चिल्लना है बाद में चिल्लना है। बताओ कि सुबह बोला था तो आलू उलू उबाल लिया कि नहीं? हाँ भाई, बुआ जी कचालू नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि कुछ तो बड़ा टेस्टी होगा और झटपट तैयार होने वाला होगा। देखो इन्होंने बात घुमा दी, ये नहीं बताया कि आलू उबला है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब व्यंजन अभी बताना है तो बता देते हैं, बाद में देखेंगे तुम लोगों ने क्यों नहीं किया ये काम। तो आलू उबाल लें और उबला हुआ आलू जो रहे इतना ना करें कि बस जैसे कि पहले आकांक्षा ने बताया था ना कि पक जाए लेकिन गले नहीं, गल जाए तो दबे नहीं, उस टाइप का कुछ चाहिए। यानी कि ठीक ठीक बस पके उतना ही रखें, ऐसा ना हो कि आलू फट जाए। और उसके बाद उसको छील लें और उसके बाद करीब 1 सेंटीमीटर चौड़ा या 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का बराबर उसके स्लाइस काट लें, चिप्स जैसे, लेकिन थोड़ी मोटी रखें उसको। और इसके लिए भी ये टिप ये है कि जब आलू बहुत गर्म रहे तब ना काटें, थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे काटें, नहीं तो वो टूट जाएगा। उसके बाद इसका मसाला तैयार करना है, तो इमली पहले से भिगो कर रखें आप
और वैसे अभी इस समय जो है आप भिगो लें, आधे 1 घंटे में उसका सत्व निकल आएगा, यानी उसका रस आप निकाल सकते हैं। पानी में भिगो दें, इसका पानी निकाल लें और इसको बहुत मसलने की ज़रूरत नहीं है। उसका पानी जब निकालेंगे तो उसमें नमक डाल दें। नमक के बाद लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा, भुना पीसा हुआ ज़ीरा, और ये मसाले बस 3 मसाले चाहिए, ज़्यादा नहीं, और काला नमक पिसा हुआ, ये सब मिलाकर अच्छे से आलू में डाल दें और खूब इसको गीला रखें क्योंकि अच्छे से सूख जाता है, खूब सोखता है ये आलू। तो उबले हुए आलू में ये सब बस मिला दें और उसके बाद टूथपिक या सीख, तो भाई वही बेहतर है, बढ़िया वाली सीख रख लें और उससे खाएं या कांटे से खाएं और खूब अच्छे से उसको मिलाएं। लेकिन मिलाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि झरनी या किसी वैसे पैन से, जिसको कहते हैं ना चम्मच, जो है चम्मच से न चलाकर, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट वाला जो होता है उससे चलाएं, जिससे चावल निकालते हैं, ताकि वो टूटे नहीं आलू। कोशिश ऐसी करें और खूब अच्छे से उसमें मसाला मिल जाए तो जब मर्जी हो तो रख दें। इसलिए क्योंकि भाई शाम को जब मेहमान आते हैं तो लगता है कि भाई रसोई घर में कोई ना जाए, तो बढ़िया है ये बना रखा है, अपना गए जिसको मन हुआ कटोरी में निकाला और बस खा लिया। लेकिन बुआ जी अगर आलू टूट गया तो हम आलू को बोल सकते हैं बुरा ना मालूम होली है। और बुआ जी ये तो बताइए कि इसको होली खेलने के पहले खाना है या होली खेलने के बाद खाना है, या खाना ही नहीं है, मैं सिर्फ मेहमानों का इंतजार करना है? नहीं, हमने तो पहले ही कहा जिसका मन हो जाओ रसोई घर में जाओ, कटोरी में निकालो, चाहे प्लेट में निकालो, बस एक सीख उठाओ और खा लो। इसका मतलब आपने तैयार रखे हैं बना के? बिल्कुल, चला जाए। देखो तो वहाँ फ्रिज के बगल में रखा तो है। नेहा खा के बैठी है इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। हम एक ब्रेक लेके आते हैं अभी। इस हंसी के साथ हमने ये ब्रेक लिया था, तो भाई हंसी में, लेकिन हमने ब्रेक नहीं लिया था। हंसी कहीं से रुकनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को ऐसे हंसी मिलती है सुबह, जैसे कि बिल्कुल नाप तौल के, मतलब 50 ग्राम तुम्हें, 200 ग्राम तुमको, 300 ग्राम तुमको, किसी किसी को तो 75 ग्राम भी मिल जाती है, मतलब 76 ग्राम भी मिल जाती है। तो बड़ा मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता है। जैसे इस समय ये मुस्कुरा रही है ना, थोड़ा 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 थोड़ा, देखो कहीं खर्च ना हो जाए। बुआ जी मैं तो ये सोच रही थी कि ये जो नाप तौल के हंसने वाले हैं ना, कि मुस्कुराहट 180 डिग्री से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, हाँ, इनसे पूछने का मन करता है कि भाई मैनेज कैसे करते हो? कर लेते हैं हम लोग। कैसे? वो जो डायरी उन्होंने बना के रखी है, अपनी जेब में रखी है, उसमें वो सब लिखते जाते हैं कि अब हमने 180 डिग्री की हंसी हंस ली है, अब इसके बाद हमें थोड़ी छोटी करनी है। और अगर जो बाद में जब वो पूरा हिसाब करते हैं तो साल भर में, जब जैसे होता है ना, अभी मार्च चल रहा है तो मार्च में जब खाता बनता है तो उस तरह से वो खाता बनाते हैं। क्या बात है, यही तो हम कह रहे थे कि ये जो हिसाब किताब रखने से बेहतर है कि जब भी मौका मिले खुलकर हंसे। ये जो नाप तौल वाली हंसी न हंसे, बल्कि कभी कभी तकलीफ होने वाली जो बात है उसमें नाप तौल जरूर कर लें और सोच लें कि अब ज्यादा हो गया, बस इसको रोक लिया जाए। इस पर कोई पाबंदी न लगाएं। और जहां तक बुरा न मानो होली वाली बात है, वो इसीलिए है कि कोई भी मौका हो, कोई परिस्थिति हो, हम बुरा न माने। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, पूरे 365 दिन के लिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन बुआ जी कई लोग इतने कंजूस होते हैं, आप जैसे कह रही थी कि हंसने की बात पर कंजूस होते हैं, कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि वो रंग भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक भी रंग उनके ऊपर लगे ना और वो किसी तरह से पूरी होली निकाल के ले जाएं। हाँ, बल्कि दूसरों का रंग न खर्च हो और अपना साबुन तेल भी बच जाए। इसके चक्कर में पता है वो तख्त के नीचे घुसे बैठे रहते हैं पूरे दिन। हाँ, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अब इतना वक्त हो चुका है कि वो बाहर आ सकते हैं, है ना? हाँ, वो आ जाए, सूखा रंग तो लगा ही लिया जाएगा उनको। मतलब बचाव तो कहीं से नहीं है भाई। देखो, साल में एक बार अगर ये त्योहार आता है तो उसका पूरा आनंद उठाना चाहिए। और शाम को बहुत सारे प्रांत में, हमारे यहाँ बहुत सारे शहरों में शाम को भी उतनी ही होली खेली जाती है, सूखे रंगों से। लेकिन जो सूखा गुलाल होता है उससे खेली जाती है, जिसका कि हमने बनाने का तरीका बताया है अपने सखी सहेली कार्यक्रम में, है ना? सबने नोट किया होगा। और ये जो सूखे सूखे रह जाते हैं शाम तक, वो बेचारे सूखे रंगों से रंग जाते हैं आखिरकार जाके। रात तक तो रंग किसी को ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, और होने भी नहीं देना चाहिए। मतलब कोई बच ना पाए। ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे
होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। तलक दिमी दिख तक तल जा 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 जनन धान बड़ी दिख निक दिमी दिख दिन तो कारे काय है का जनन धान दा हरी दिमी बक दिमी बक तुम तरन धान दा दिमी तक दिमी तक दिमी तक दिमी तक दिमी तक निकल तक दिन सा तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डाले अमीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे चुनरी पे डाले अमीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महलन में अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। आपके पाग मुझसे खेलो ना होरी, हां हां ना खिला थोड़ी शपथ मैं उमरिया की थोरी। हाय 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 चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया। उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है। बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे खजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे खजनिया। साची कहे है कबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे साची कहे है कबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। दिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, है महान में वीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे भैया होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। बाजे भैया होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। और बुआ जी, आज के दिन की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है? क्या? जब शाम को सूखा अबीर लेके हम अपने रिश्तेदारों के पास, अपने जानने पहचानने वालों के पास जाते हैं ना, कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनसे हम कई कई दिनों तक या शायद साल साल भर तक नहीं मिलते, लेकिन होली का ये मौका ऐसा होता है कि सबसे मुलाकात हो जाती है। हाँ, जैसे कि दही बड़ा है, गुलाब जामुन है, इन सबसे मुलाकात हो जाती है। और ऐसे ऐसे व्यंजन मिलते हैं और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना कि साल भर तरस जाते हैं हम लोग खाने के लिए, वो नहीं मिलते और हैं। बुआ जी हम तो ये ऐसा करते हैं कि भाई सबके घर जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई जो बनाया सब एक प्लेट में दे दो, अच्छा। और थोड़ा थोड़ा चखते हैं ताकि हम जिनके जिनके घर जाएं सबके घर खा सकें। खा सके। और नेहा तो ये भी करती
करती हैं कि ये सारी चीजें हाथों से खाती हैं ताकि हाँ। जितने रंग लगे उंगली में वो सब छूट जाए बड़ी आसानी से। तो वो कितना अभी अच्छा लगता है, पानी भी बच जाता है, साबुन भी बच जाता है, और दही कितनी अच्छी हो जाती है है ना, अलग कलर की। रंग-बिरंगी, हाँ, कितनी अच्छी लगती है। और पिछली बार हमने हरी वाली खाई थी, इस बार हम लाल वाली खाने की सोच रहे हैं। तो ये चुकंदर का रंग है ना, तो इसको हम तो घोल के खा सकते हैं दही में। तुम्हें ने बताया था कार्यक्रम में। हाँ भाई देखो, ऐसा है ना कि इन्होंने तो इस बार चुकंदर वाला रंग लगाया था, तो ये तो कहेंगे ही लाल निकलेगा, और लाल भी कहा, चुकंदर के रंग का तो इनकी उंगली का रंग देखो कितना खूबसूरत है। वाह। सुर्ख गुलाबी। बहुत अच्छा लगता भाई है। बुआ जी, मैं पता है क्या करती हूँ? मैं सिर्फ ये करती हूँ कि सबको कह देती हूँ भाई जितना भी प्लेट में है ना बांध दो, हम तब खाएंगे जब हाथों का रंग निकल जाएगा। ये तो बहाना है, दूसरों के घर से सब ले लेके आना है हमें। यानी कि आदमी जब देगा तो थोड़ा ज्यादा देगा। फिर की कितनी अच्छी टिप्स मिली ना मुझे, मैं तो ये सीख ही नहीं पाई थी अब तक। थैंक यू आकांक्षा। तो इस बार नेहा जब हम चलेंगे साथ में तो तुम भी ध्यान रखना। हाँ, शुरुआत बुआ जी के घर से ही हाँ, करेंगे। हमारे घर आना, लेकिन हम तुम लोगों के संग कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम पहले ही बता दे रहे हैं पक्का। हमारे घर जरूर आना, तुम लोग को जितना बांध के ले जाना हो ले जाना। और सुबह दिया था कम था, है? अभी भी चाहिए। भाई वो तो खत्म हो गया ना बुआ जी। अच्छा कोई बात नहीं, ठंडाई बनाने की विधि बताओ जरा सा, क्योंकि अभी शाम का समय है, तैयारी वारी तो सब हो चुकी है, साथियों को भी बता दो ठंडाई कैसे बनेगी। तो भाई दूध पहले उबाल के ठंडा कर ले, और उसके बाद सौंफ जो भिगो रखी थी दूध में, अगर नहीं भीगी है तो अभी भी भिगो दें आप, तो 1 घंटे बाद आप उससे बना सकते हैं। सौंफ, काली मिर्च, बादाम, काजू। वैसे तो इसमें खरबूजे और तरबूज की बीज भी पड़ती है, लेकिन चाहे तो अगर अभी जैसे अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि हम इस समय बता रहे हैं, तो भाई देखो नेहा बिटिया ऐसा है ना कि सब चीज जरूरी नहीं घर में हो, लेकिन काजू बादाम ये सब तो रहता ही है, सौंफ भी रहती है, दूध है, तो काली मिर्च है, तो इन सबको भिगो दें पहले। दूध में भिगोएंगे तो ज्यादा अच्छा है, और खूब अच्छे से बारीक पीस दें इन सब चीजों को, लेकिन सौंफ को अलग पीसेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और मेवे को अलग पीसें, क्योंकि सौंफ पूरी तरह से पिसती नहीं है, तो उसको छानना रहता है, तो बेहतर है कि उसको अलग पीसे। नहीं तो अगर उसमें आपने बादाम काजू भी साथ में पीस दिया तो कुछ उसमें चला जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। तो बेहतर है कि सौंफ को बिल्कुल अलग अलग पीस कर छान ले, काजू बादाम इन सबको अलग पीसे, उसमें काली मिर्च भी ज्यादा से ज्यादा डालेंगे तो अच्छा रहेगा स्वाद के हिसाब से। शक्कर तो चाहिए ही, तो जो दूध ठंडा है उसमें अच्छे से शक्कर मिला लें, और ये सब मसाले मिला दें, जो मसाला ही कहेंगे इसको, और ये सब मिला के आप अपने हिसाब से स्वाद उसको चक्कर बना सकते हैं। गुलाब की पत्ती सूखी रखी है तो वो भी उसमें मिला लें पीस के। इस तरह से ठंडाई तैयार हो जाएगी। तो आप तुरंत आज के शाम में अपने जो भी मित्र आपके आए होली मिलने उनको पिला सकते हैं। तो बुआ जी ये जो मिश्रण आपने बताया, ये जो मसाला है, वो तो हम तैयार करके भी रख सकते हैं। अब इस समय नहीं है, जब कल कहा था तो तुमने रखा नहीं तैयार करके। मतलब तो आगे के दिनों के लिए। हाँ, तो आगे के दिनों के लिए रखिए। शक्कर ना मिले तो उसके लिए चाशनी बना के रख लो, ताकि तुरंत मिल जाए, घुल जाए, नहीं तो घंटा भर चम्मच चलाती रहोगे गिलास में तुम तो। है ना? तो ये सारी चीजें बना के रखी जा सकती हैं। और काली मिर्च जो होती है वो गर्मियों में जरूर ली जाती है, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी रहती है, और सौंफ तो ठंडा देती है। तो ये सारी जो परंपराएं हमारे यहाँ बनी है वो इसलिए कि अब गर्मी आ गई तो हमारा खान पान किस तरीके का होगा, यहाँ से शुरुआत कर ली जाती है ना? मलबे गुलाल मोहे, मलबे गुलाल मोहे, आई होली आई रे। चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। सात रंग सात सुर आज मिले साथ रे। बजने लगी बांसुरी, जमने लगी बात रे। भीगी भीगी पवन थारी, भीगी भीगी पवन थारी, के आई होली आई रे। मलबे गुलाल मोहे, मलबे गुलाल मोहे, आई होली आई रे।
के दुल्हनिया जाने को परदेस रे। आई आई रे याद आई, आई आई रे याद आई, ने आई होली आई रे। चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। अच्छा, ये गुलाब जामुन जो तुमने हाथ से खाओगी, दही बड़ा हाथ से खाओगी, हाथ साफ हो जाएगा, और उसके बाद वो पापड़ चिप्स वगैरह फिर वो खाएंगे तो हाथ जो सूखा है उससे उसमें घी तेल लग जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, तो पहले मत खाना, नहीं तो घी तेल लग जाएगा तो रंग पक्का हो जाएगा। तो पहले ये आपने बिल्कुल काम की बात बता दी। तो हम बैठे ही इसीलिए, तो वर्ल्ड फेमस है कि प्यारी बुआ आई है तो कुछ काम की बात बताएंगी। और बुआ जी, पापड़ चिप्स से याद आया कि ये जो होली का त्योहार रहता है ना, इसी समय पापड़ों की वैरायटी दिखाई देती है। चावल के पापड़, साबूदाने के पापड़, आलू के पापड़, चिप्स हो गए, या फिर वो जो चावल की सेव बनती है, कचरी, कचरी जिसे कहते हैं। अभी देखिए बुआ जी, इन्होंने आकांक्षा ने कैसे किया। अभी आपने पहले कहा कि पहले गुलाब जामुन वगैरह पहले मुझे खाना है ताकि रंग निकल जाए, उसके बाद हम पापड़ की तरफ जाएंगे, तो इन्होंने इतने सारे पापड़ बताए हमें भी। अरे ये तले वलेंगे नहीं, ये तो सब चीज लपेटने के चक्कर में है कि कैसे गठिया के ले जाए साथ में। छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, इनको माफ कर देते हैं। लेकिन पापड़ी चाट कैसे बनेगी ये जरा बताओ, क्योंकि अभी हमारी सखियों को, हमारे सभी साथियों को शाम को मेहमान को कोशिश करते हैं कि ताजा ताजा नाश्ता खिलाएं। अब भाई बुआ जी, पापड़ी चाट बनाना तो सबसे आसान है। अब घर में नमकीन तो बना दो तुम। भाई नमकीन और पापड़ी तो सभी के घरों में धरी ही रहती है, खासकर त्योहार के हिसाब से। तो बस अगर आपने दही बड़े के लिए चटनी तैयार की है, हरी और खजूर की या इमली की, तो वो ले लीजिए। हरी चटनी यानी धनिया की चटनी, और जो मीठी चटनी होती है वो या तो इमली की भी बनती है, खट्टी मीठी चटनी, या तो खजूर की भी बनती है, इसे लाल चटनी भी कहते हैं जी। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए एक बर्तन में जितनी पापड़ी है उसे चूरा कर लीजिए। अच्छा, इसमें अगर आपने आलू उबाल के रखे हैं तो वो भी डाला जा सकता है। उबले आलू उसको क्रश करके डाल दीजिए। हाँ, अब आलू डाल दिया, फिर बताओ। इसमें स्वाद के लिए ऊपर से या तो चाट मसाला डालिए। अच्छा, साथ ही साथ हरे धनिया की चटनी, जो खजूर की चटनी या इमली की चटनी है वो डाल सकते हैं। फिर ऊपर से सेव बुरक दिया। अगर इसको थोड़ा सा और अलग बनाना है तो आप मूंग उबाल लीजिए। अच्छा, तो उबला हुआ मूंग भी इसमें डाला जा सकता है। साथ ही साथ जो दही है आपके पास, दही भी डाल दीजिए स्वाद के लिए। तो खट्टा, मीठा, तीखा सारा स्वाद इसमें आपको मिल जाएगा। क्या बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो नमकीन बच गई ना, वो पापड़ी चाट में डालते डालते हम उसमें प्याज, हरी मिर्ची और नींबू वगैरह डाल के उसको खाने जा रहे चाट के जैसे। उसको अलग से खा लो ना, वो अच्छा है। जिन लोगों को ऐसा ना पसंद हो वो ऐसे साबुत पापड़ी भी ले सकते हैं। जैसे हमने कचालू वाला आलू गोल गोल काटा था, वैसा आलू और हर पापड़ी पर रख दो। उसके बाद हरी वाली जो चटनी है वो डालो। उसके बाद दही डालेंगे उसके ऊपर, और दही के ऊपर तब थोड़ा थोड़ा वो लाल वाली चटनी डालेंगे, चाहे वो खजूर या इमली की हो, तब वो देखने में भी सुंदर लगती है। और उसके ऊपर आप चाहें तो सेव, नायलॉन सेव आता है वो, नहीं तो भुजिया आपके पास है या जो भी नमकीन है वो थोड़ा थोड़ा बुरक दे। और दही में भी आपने मसाला अच्छे से डाला ही होगा, तो बाकी डालने की जरूरत नहीं है। और फिर खाइए और खिलाइए मजे से। तो ये सब नाश्ते ऐसे हैं भाई साथियों, इसलिए बता रहे हैं, सब में थोड़ी थोड़ी विविधता है, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन आसानी से बन जाता है। और कोई भी मेहमान आए, आप सब चीज तैयार है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, बस सजाना है एक के ऊपर एक रख के, उसकी कह सकते हैं सजावट करनी है बस, है ना। और कोई भी ना ही नहीं कहेगा इस नाश्ते को, बोलेगा उन्हें और अच्छा लगेगा कि कोई स्पेशल नाश्ता उनके लिए बनाया गया है। आयो फागुन हटी लो गोरी चोली पे पी लो रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग मोरे छेला रे नीले अंग करियो नो ढीले घर जावन दे, जावन दे हो घर जावन दे, जावन दे हो घर जावन। आयो फागुन हटी लो गोरी चोली
संग होरी जी तुम संग होरी। ऐसे ना मानोगी तो होगी बरजोरी, होगी बरजोरी जी होगी बरजोरी। आयो फागुन हटीलो गोरी चोली पे पीलो रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन दे। तरह तरह के व्यंजन हम लोगों ने बता दिए ताकि लोगों जो तुम लोगों ने मसाला वसाला छिड़का है तो लोगों की नींद उड़ जाए और एकदम तैयारी में जुट जाए कि भाई लोग आने वाले हैं, आने वाले होंगे तो तैयारी भी करनी है, घर साफ सुथरा करना है। जो सुबह खूब रंगा पुता था, तरह तरह के रंग बहे थे घर में, उन सब की साफ सफाई, खुद की साफ सफाई, नए नए कपड़े पहनने हैं हल्के रंग के ताकि गुलाल लगे तो मजा आए। लेकिन उसमें कुछ लोग आलस से भी कर रहे होंगे ना, बड़ा एकदम। लेकिन बुआ जी आज तो आलस से भी कर सकते हैं, नींद उड़ाने का दिन नहीं है, आज नींद लाने का दिन है, क्योंकि आज विश्व निद्रा दिवस है। लो तो अब अच्छी नींद लें, सब आराम से सोएं, और क्योंकि नींद अच्छी तरह से लेने से शरीर को बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि शरीर अपना जो उसकी क्रियाएं होती है बहुत सारी, जिनसे वो शरीर को अगर कोई चोट लग गई, घाव लग गया, या हमें किसी तरह का तनाव है, तो उन सारी चीजों से हमें आराम मिलता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं। करीब करीब 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए सबको। डॉक्टर तो यही कहते हैं। और हर साल ना ये जो दिवस मनाया जाता है इसकी एक थीम होती है। इस बार क्या थीम है भैया? हाँ, तो इस बार की जो थीम है ना, अच्छी नींद, स्वस्थ दिमाग, खुशहाल दुनिया। और खास तौर से होली के दिन तो ये बात होनी ही चाहिए। लेकिन नेहा बिटिया, जो तुमने बताया कि जैसे चोट लगी हो, कुछ हो या तनाव हो, तो ये सब ना हो तो ना सोया जाए। नहीं, ये सब हो तो भी सोया जाए, लेकिन ये सब हम बहाने बना करके भी सो सकते हैं इसके। और अगर त्योहार हो और काम करने का मन ना हो तो भी हम कुछ कहकर ऐसे विश्व निद्रा दिवस मना सकते हैं। नेहा, तुम अपने टिप्स अपने साथ रखो। लेकिन अभी सोना नहीं है हमें। लेकिन हमने इसलिए इशारा किया था नेहा कि भाई बाकी अगर हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो भी जो हमने खाना खाया है उसको पचाना, उसके पोषक तत्वों का शरीर में मिलना, सफाई होना शरीर का, डिटॉक्स होना, ये सब चीजों की जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो सब सतत काम करती रहती हैं। तो सोना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर की क्रियाएं हैं जो हमारे सोने पर ही होती हैं और रात्रि के समय ही होती हैं। इसीलिए जो नहीं सोते हैं उनका पाचन बहुत सही नहीं होता है, धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो तनाव में रहने लगते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात बुआ जी। और जब शरीर थकता है ना, तो शरीर की थकान को दूर करने के साथ साथ शरीर ही नहीं थकता, एक तरह से जो मानसिक थकान होती है ना, उसको दूर करने के लिए भी नींद, और वो भी भरपूर नींद लेना बेहद जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में बताना, क्योंकि अक्सर आजकल ऐसा हो गया है कि लोग रात भर जगते हैं और दिन में सोते हैं जी। तो इस बात का ध्यान रखें, तभी सभी तीज त्योहार का मजा ले पाएंगे। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा 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 रा, बोली पनी हारी बोली
अरे जा रे हट नटखट ना दूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना दूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना दूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। हमारे यहाँ देखो इतनी स्वस्थ परंपरा है और बड़ी रोचक तरीके से हर तीज त्योहार मनाते हैं। राजस्थान की अपनी संस्कृति है, वहीं गुजरात की अपनी अदा है, उत्तर प्रदेश बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाते हैं। और इस त्योहार के लिए खास तौर से उत्तर प्रदेश ज्यादा प्रसिद्ध है और इसमें आसपास गीत संगीत का चूंकि इतना माहौल है तो आज से शुरू हो जाता है। तो होली मिलन समारोह सब लोग अलग अलग ढंग से आयोजित करते हैं और बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। उत्तराखंड में भी उतने ही जोश से मनाया जाता है होली, मिलन समारोह करते हैं और उस दिन भी खूब गुलाल से होली खेली जाती है। तो उसमें क्या करते हैं कि गीत संगीत तो होता ही है, कभी कभी गायक गायिकाएं बैठते हैं उसमें और संगीत सुनाते हैं। इस समय जो फाग होरी ये सब चलती है, उसके साथ में व्यंजन तो खाने की बात होगी, लेकिन ड्रेस कोड जो रखते हैं उसमें पुरुष होते हैं वो सफेद वस्त्र पहनकर आते हैं, स्त्रियां शादीशुदा हैं तो गुलाबी नहीं तो सफेद। तो एक माहौल बन जाता है, जैसे गर्मी के आने का जो आभास होता है वो इस त्योहार से मिलता है। और खाने की बात करें तो ठंडाई तो जरूर रहती है, तो उसके संग संग कुछ लोग गुलाब की पंखुड़ियां रखते हैं और जो लोग आते हैं उनके स्वागत में गुलाब जल छिड़कते हैं, इत्र लगाते हैं और गुलाब की पंखुड़ियां भी उनके ऊपर डाली जाती हैं। तो कुछ इस तरह से बड़ा सुंदर मनाया जाता है और लगभग 1 हफ्ते 15 दिन तक लोग इस तरह से समारोह आयोजित करते रहते हैं ताकि एक जगह सब लोग इकट्ठा होकर होली मिल लें। और जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं ना बुआ जी, तो खाना पीना और संगीत के अलावा कई प्रतियोगिताओं का भी होता है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए संगीत प्रतियोगिता हो गई या चित्रकला प्रतियोगिता हो गई, ताकि जो बच्चे आए हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले, वो भी उत्सव का माहौल देखें। जी। और अगर बात हम राजस्थान की करें तो आज से शुरू होता है 18 दिन चलने वाला गणगौर महोत्सव। बिल्कुल। तो ये भी आज से मनाना शुरू कर देंगे और ऐसा माना जाता है कि जो गौर है यानी कि जो
पार्वती देवी हैं वो अपने मायके आई हुई हैं और बाद में फिर शिव जी उनको लेने के लिए आएंगे, तब जी। उनकी बड़ी आवभगत होगी। अभी पार्वती जी बस आई हैं, अपनी सहेलियों के साथ रहेंगी काफी दिनों तक, और उसके बाद जब शिव जी आ जाएंगे तो फिर थोड़े दिनों के बाद जब एक गणगौर पूजा होती है 18 दिनों के बाद, तो वो अपने ससुराल वापस चले जाती हैं। जी, फिर उनकी विदाई की जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ तीज त्योहार मनाने का एक अपना तरीका है। और इसके बाद से फिर नीम आदि का प्रयोग शुरू कर लिया जाता है, ताकि क्योंकि इस समय संक्रमण का दौर होता है, मौसम ऐसा रहता है ठंडा गर्म कि संक्रामक बीमारियां होने लगती हैं, तो उन सब से बचाव के लिए भी हमारे कुछ आगे के व्यंजन भी कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। तो हम इसी तरह से कार्यक्रम में बातें बताते रहेंगे। तो आपने जब ऐसे ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं और ये सारी चीजें कही हैं, वहाँ ठंडाई बनी हुई रखी है, वो गर्म होके गरमाई ना बन जाए, इसलिए हमें वहाँ जाकर ठंडाई खाना चाहिए ना। और बुआ ठंडाई जी पीते शाम हैं। की भी कोई बात नहीं नेहा, तुम खा ही लेना जमा के उसको। और बुआ जी शाम की तैयारी भी तो करनी है ना, हमें आपके घर आना है। और हमें आपके घर आना है। हाँ बिल्कुल। तो भाई आप हमारे घर आए या हम आपके घर जाएं, होली मिलन समारोह इसी तरह से चलता रहना चाहिए और कार्यक्रम समय से समाप्त होना चाहिए। तो आज सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने के हमें दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए प्यारी बुआ आकांक्षा और नेहा का नमस्कार। सखी सहेली।